अब हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठे सोच रहे हैं लंका जलाना है, भगवान ने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। और ई कह रही है कि हमको लंका जलाना है। अब जलाना है तो हम जलाने का सामान कहाँ से लाएंगे? हो सकता है भगवान के चिंतन में कोई एक बदलाव आया हो। अब वो अगर संकेत है तो चलो अब इतना आए हैं तो ये भी निपटा देंगे, अब कह ही रहे हैं तो जला देंगे, उसमें क्या है। अब हनुमान जी विचार विमर्श में इधर मैया अग्नि की मांग करने लगी तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। जियो मुद्रिका गिरी। अब मैया चकित चितो मुद्री पहचान, आश्चर्यचकित होकर ये मुद्रिका माया से बन नहीं सकती, अजय राम जी को कोई जीत नहीं सकता, ये मुद्रिका कौन लेकर आया? मैया ने कहा मुद्रिका देने वाला कौन है भैया, सामने आओ। अब हनुमान जी खुद नहीं आए, राम जी की कथा को पहले भेज दिया, राम कथा कहने लगे। मैया के मन में अति आनंद हुआ। मैया बार बार कहती हैं इतनी बढ़िया कथा सुनाने वाला, मुद्रिका लाने वाला वो कौन है भैया, जरा मेरे निकट आओ। हनुमान जी कूदे नीचे। हनुमान जी ने कहा मैया कथा तो सुंदर है और सुनाने वाला एक बंदर है। जैसे माँ ने देखा मुंह फेर के बैठ गए। हनुमान जी ने कहा माँ मुझसे मुख मत फेरो, राम दूत मैं माँ तू जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया इतना सुनते ही पहचान गई। क्यों? क्योंकि ये जो करुणा निधान नाम है ना, ये बड़ा गुप्त नाम है राघव जी का। ये नाम गौरी मैया ने दिया था जानकी जी को। जब गौरी माँ की स्तुति की थी, गई भवानी भवन बहोरी, तब गौरी मैया ने यह नामकरण किया था, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये नाम राम जी जानते हैं और माँ वैदेही इसी नाम से प्रभु को संबोधित करती हैं सदैव। आज तीसरे ने नाम लिया तो माँ समझ गई कि पक्का ये मेरे प्रभु का कोई परम निकट का है। अब हनुमान जी ने प्रणाम किया। अब कितने बड़े हैं हनुमान जी? इतने से। हनुमान जी को माँ कहकर जब प्रणाम किया तो माँ का स्वभाव होता है छोटे बच्चे को गोद में उठा लेती है। मैया ने अपनी गोदी में हनुमान जी को बिठा लिया। अब हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई और पूरी कथा सुनाने के बाद हनुमान जी ने कहा अरे मैया वो तो भगवान ने आज्ञा नहीं दी है, वरना वही माँ तो मैं जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको लेकर चलता, प्रभु ने आज्ञा नहीं दी। अब मैया देख रही हैं इतना सा है, इसको खुद हमने अपनी गोदी में बिठाया है और ये कह रहा है कि ये हमको लेके चला जाता, इतना बड़ा ये हमको लेके। मैया ने कहा हनुमान पुत्र आपके राम जी की सेना में है, सब इतने ही बड़े हैं कि एक आध इससे बड़े भी हैं। मैया से हनुमान जी अरे मैया ये तो नकली वाला है, असली वाला दिखाऊं क्या? अब हनुमान जी गोद से उतरे, अब विराट रूप लेना शुरू किया। माँ और दिखाऊं, और दिखाऊं, और दिखाऊं माँ? अब मैया देखते जा रही हैं, आकाश को लग रहा है छू के पार कर देंगे हनुमान जी। तब तक मैया ने कहा इतना बड़ा। हनुमान जी ने कहा ये भी अभी छोटा है, ये छोटा वर्जन है, इससे भी ऊपर जा सकता हूँ। मैया ने कहा ऊपर नहीं, नीचे आओ, तुरंत नीचे आओ, किसी राक्षस ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैया ने खूब सारा आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सूत हो, पुत्र अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ। राम जी तुम पर खूब प्रेम लुटाएं, हनुमान खूब प्रेम की वर्षा करें। ये सुनते ही हनुमान जी मगन हो गए। अब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा मैया भूख लगी है, अगर आज्ञा मिल जाए तो बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, मैं भी एक आध फल खा के आ जाऊं। अब हनुमान जी से मैया ने कहा पर पुत्र बड़े बड़े राक्षस हैं, एक काम करना, फल तोड़ना नहीं, फल जो हवा के झोंके से गिर गए हों उन फलों को खा लेना, पेड़ मत तोड़ना, फल मत तोड़ना हनुमान जी। अब हनुमान जी ने कहा ठीक है मैया, फल नहीं तोड़ूंगा। प्रणाम करके चले और जैसे वाटिका में पहुँचे एक वृक्ष पर बैठे। अब हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं मैया ने फल तोड़ने से मना किया है,
गिरा फल मैं खाऊंगा नहीं, फल मैं तोड़ सकता नहीं। तो हनुमान जी ने कहा माई ने फल तोड़ने से मना किया, पेड़ तोड़ने से थोड़ी ना मना किया। तो पेड़ अरे चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, अरे फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, अरे कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका उजारी, खाए सिखल अरु विटप उपारी, हाय सफल अनुविटप उपारे, अरे रक्षक मरद मरद महिडारी, रक्षक मर्द मर्द महिडारे, सुनि रावण पठए भटनाना, सुनि रावण पठे भटनाना, अरे तिनहि देख गरजेउ हनुमाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमान। जैसे हनुमान जी ने पेड़ तोड़ना शुरू किया, राक्षस दौड़े, और जैसे राक्षस मारने के लिए दौड़े, हनुमान जी महाराज ने पकड़ा और इतना मारा, एक एक हड्डी से आवाज आने लगी। अधमरे होके भाग करके गए, और जैसे भाग के गए, अब क्या करें, आप जब दौड़ के जाओ तो आपकी सांस ऊपर नीचे होती है कि नहीं? अब इनकी भी हो रही है, खाली दो दो अक्षर बोल पा रहे, नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बंदर आया है। रावण ने कहा तो क्या बंदर मारने मुझे जाना पड़ेगा? तो दुष्टो तुम किस काम के? बोला महाराज अशोक वाटिका के मेंटेनेंस में जितना खर्चा किया था सब बर्बाद, पूरी अशोक वाटिका चौपट करके रख दिया। रावण ने कहा और राक्षसों को लेके जाओ। जैसे और राक्षसों को लेकर के पहुंचे, हनुमान जी महाराज ने अभी तो मारा भी नहीं है। हनुमान जी ने केवल एक काम किया, जय से आता दिखे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आधे हार्ट फेल से मर गए, और जो थोड़े बहुत मजबूत दिल वाले थे, हनुमान जी ने अभी यूं पकड़ा, ऐसे पकड़ा है, और दूसरे को ही साथ में पकड़ा है। और हनुमान जी महाराज ने दोनों को लेके सोचा कीर्तन करने के लिए मजीरा तो लाए नहीं है, यही बढ़िया मजीरा है। और लगे बढ़िया सीताराम 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 सीताराम, जैसे लगा पट्ट हो गए तो फेंक दिया। हनुमान जी महाराज ने इसके उपरांत जब राक्षसों को देखा, एक बड़ा सा वृक्ष लेके हनुमान जी महाराज बैठ गए, बड़ा सा वृक्ष लेके। और जैसे घर में माताएं झाड़ू लगाती हैं ना, एक बार में कचरा साफ, हनुमान जी ने बड़ा सा पेड़ लिया है, एक बार बहार के कम से कम 20-25 को निपटा दिया। अब ये राक्षस जो कुछ भागने लगे, हनुमान जी ने कूद के पकड़ लिया, और जैसे कूद के पकड़ा, अब मारने जा रहे थे, इसने जोर से कहा महाराज आखिरी हूं, लास्ट बचा हूं, सब मर गए हैं, अगर मैं मर गया तो रावण को आपके बारे में, आपके बल का पता कौन देगा? आखिरी हैं। हनुमान जी ने कहा पक्का अच्छे से बताओगे? बोला फीलिंग के साथ, छोड़ दो। ये फिर गया, महाराज महाराज साधारण बंदर नहीं है, हम तो कह रहे मरकट आया है, मरकट। बोला मरकट का होता है? बोला मारता भी है काटता भी है, भारी बंदर है महाराज। अब रावण ने अक्षय को भेजा, अक्षय कुमार आया, हनुमान जी महाराज फिर से पेड़ लेके बैठे थे, एक राक्षस को पकड़ा, बोला ये कौन आ रहा है, कौन है ये? अभी रोते, अक्षय रावण का बेटा छोटा वाला, अब तो छोड़ दो। बोला छोड़ रहे। एक दिया, स्वर्ग गया कि नर्क गया भगवान जाने, अक्षय दिखाई दिया। हनुमान जी ने एक वृक्ष लिया, अक्षय पर मारा, अक्षय का क्षय खत्म।
अब ये सोचने लगे जब बेटवा ही मर गया हम कौन से खेत की मूली हैं। ये फिर रावण के पास, महाराज मर गया मर गया मर गया चिल्लाते गए। रावण ने कहा अरे तो हमारे अक्षय से कोई बचेगा, हमें पहले पता था बंदर मर जाएगा। बोला बानर नहीं मरा तो हर लड़कवा मर गया, अक्षय खत्म। और ये सुनते ही अब मेघनाद चला। सबसे पहले आए थे भट्ट, इसके बाद अक्षय लेके आया अपने साथ सुभट। अब ये इंद्रजीत अपने साथ लेके चल रहा है महाभट्ट, रहे महाभट्टता के संग। अपग्रेड किया जा रहा है, थोड़े बलवान उससे ज्यादा बलवान उससे ज्यादा बलवान। हनुमान जी ने कहा तुम भट्ट आओ, तुम सुभट आओ, तुम महाभट्ट आओ, आज भट्टा ही भट्ट मरोगे सब, आज कोई नहीं बचेगा। हनुमान जी महाराज बैठे हैं कि अब कौन आने वाला है। मेघनाद पूछते हुए आया है कैसे कैसे मारता है। बोला एक तरीका हो तो बताएं, हर दांव में स्टाइल चेंज, अलग अलग दांव से मारता है, एक क्या बताऊं। बोला अरे फिर भी। बोला महाराज आगे जाओ तो हाथ से मारता है, पीछे जाओ तो भी मारता है। बोला तुम सब मूर्ख हो, जब उसका हाथ फंसा हो तब पीछे से आक्रमण करना चाहिए, तुम लोग गधे हो। बोला महाराज आगे जो गया उसकी डेड बॉडी तो मिल भी गई अशोक वाटिका में, और जो पीछे गया उसकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली, क्या करता है। बोला पूंछ में बांध के ऐसा फेंका है सब चंद्रयान 3 के पीछे घूम रहे हैं। इतना ऊपर फेंक दिया कि गुरुत्वाकर्षण लेवल के बाहर, अब वो निचवे नहीं है। हम तो आधा घंटा निहार रहे थे, एक भी बॉडी गिरे ही नहीं, सब सैटेलाइट बन गए। अच्छा तो हाथ बांध देना चाहिए था। बोला तब भी नहीं बचोगे, मुंह से काट लेता है, इतना खतरनाक है। अब मेघनाद पहुंचा, हनुमान जी फिर से वृक्ष लेके बैठे थे। अब मेघनाद को तो पता था क्या करेगा वानर, जैसे वृक्ष मारा मेघनाद गायब। अब हनुमान जी ने राक्षसों को फिर पकड़ लिया। अब ये कहते हमको क्यों पकड़े हो, हम तो उसके साथ आए हैं, हमने क्या बिगाड़ा है। बोला आए तो उसके साथ हो ना, कितने दिन से नहीं नहाए हो। बोला याद नहीं है कब नहाए थे। बोला कितनी बदबू आ रही है तुम लोगों में से, अभी तुम सबका बढ़िया वाला एक ट्रीटमेंट होगा। हनुमान जी ने शरीर के एक एक रोए को सुई की तरह नुकीला किया और लगे पकड़ के सीताराम 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 सीताराम। इतना रगड़ा, जितने करिया राक्षस थे सब उज्जर हो गए, गोरे। और हनुमान जी देख भी रहे कहीं से बाकी रह गया है तो फिर रगड़ते हैं, ये छूटा रह गया। ये सारे राक्षस अब एक बार में चिल्लाने लगे महाराज बचाओ। अब मेघनाद ऊपर छिपा, आ ही नहीं रहा है। हनुमान जी ने कहा हमको पता है, एक बात बताओ, हम जो कहेंगे बोलोगे। कहा जो भाषा नहीं आती है वो भी बोल देंगे, रगड़ना मत, अब मत रगड़ना। अब हनुमान जी ने कहा चलो राम राम जपो। अब राक्षसों से हनुमान जी कीर्तन कराने लगे। अब मेघनाद दुष्टों, खाते हमारे बाबूजी का हो, खाते दुश्मन का नाम हो, दुश्मन का नाम गा रहे हो। तब तक ये कहने अरे हम कहाँ गा रहे हैं, नहीं गाएंगे तो फिर रगड़ेगा, आपको क्या पता है, हमें पता है ना कितना दर्द हो रहा है। अब मेघनाद आया, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी महाराज ने सोचा अगर नहीं इसको स्वीकार किया तो इसकी महिमा घटेगी। हनुमान जी यहाँ पर लगने से मूर्छित नहीं हुए हैं। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र देखा आ रहा है, बस देख के हनुमान जी आंख बंद करके गिरे। और कहाँ गिरे, जिधर 20-25 राक्षस खड़े थे उनके ऊपर जाके गिरे। तो लेटते लेटते में 25-30 को निपटा दिया। अब हनुमान जी ऐसे लेटे हैं, मूर्छित थोड़ी ना है, बस स्वांग कर रहे लेटे। मेघनाद ने कहा पकड़ लो बानर को। राक्षसों ने कहा आपको रगड़ा है, पकड़ लो बानर को। हाथ खुला, मुंह खुला, पैर खुला, पूंछ खुला, कहां से आक्रमण कर दे आपको क्या पता, हम नहीं जाएंगे। अब इसने दोबारा नागपाश से बांधा, बोला अब जाओ पकड़ो। अब ये सबकी थोड़ी हिम्मत बंधी, इन्होंने दो तरफ से दो चार राक्षसों ने उठा लिया। अब हनुमान जी को उठा के ले जाने लगे। थोड़ी रास्ते हनुमान जी पहुंचे, कौन सा बेहोश थे। हनुमान जी ने आंख खोल दिया थोड़ी देर बाद। हम थोड़ी देर आंख बंद किए तो हमें पकड़ लिए। अब ये छोड़, हमने नहीं पकड़ा है, इसने बोला हमको कि पकड़ लो, तो हम कह रहे थे हम नहीं पकड़ेंगे। ये नहीं है मूर्छित, ये मेघनाद नहीं माना हमारी बात। हनुमान जी ने कहा तो काम करो, काम जो काम बताया था। अब ये लोग बिना कहे राम राम जपने लगे। मेघनाद ने आंख दिखा,
बोला जगह है, सोया वोया नहीं है, उसको होश है पूरा। तब तक रावण के द्वार में पेशी हुई दरबार में। अब हनुमान जी को ले जाकर खड़ा किया। हनुमान जी ने प्रारंभ में खूब समझाया। रावण ने कहा तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। बोला बहुत सुंदर जानते हैं, तुम इतने बलशाली हो रावण, कितना बल है तुम्हारे पास। बाली से कितना बढ़िया तुम लड़े थे, याद है ना तुमको। बाली ने 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था, कितने बलवान हो तुम। तो रावण ने कहा अरे इसको अरे हाँ जानते हैं, तुम जानते हैं हमारे बारे में, चुप 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 चुप। अब हनुमान जी ने समझाना शुरू किया, इसकी बुद्धि में कोई बात काहे को घुसेगी हनुमान जी से। अब इसने कहा रावण ने तुम्हें भय नहीं लग रहा है। हनुमान जी ने कहा मैं तुम्हें देख के क्यों भय करूंगा, संसार का जो बनाने और मिटाने वाला स्वामी है वो हमारा स्वामी है, क्यों भय लगेगा। रावण ने हनुमान जी को डराने के लिए मृत्यु देवी को हनुमान जी के बगल लाकर खड़ा कर दिया। अब मृत्यु देवी बगल में खड़ी, अब हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। रावण ने कहा अरे बंदर, मौत तेरे बगल में खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा। हनुमान जी ने कहा खड़ी हमारे बगल है, देख तुमको रही है। बोला तो तुम्हारे बगल का है खड़ी। बोले पूछने आई है कि इसको लेके कब जाना है। तो हमने कहा भी थोड़ा ठहर जाओ, भी 2-4 दिन और, अभी राम जी को आने। रावण को बड़ा बुरा लगा। रावण ने कहा मृत्यु दंड दे दो इसे। तब तक विभीषण जी आ गए। अब हनुमान जी फिर मुस्कुराए। हनुमान जी ने विचार किया कि बताओ, मुझे लग रहा था मेरी रक्षा कौन करेगा, रावण के भाई को ही प्रभु ने मेरे रक्षा का कार्य दे दिया। अब विभीषण जी ने कहा नीति विरोध, नीति विरोध करती है, दूध को मारा ना जाए तो क्या किया जाए। अब रावण ने कहा एक काम करो। क्या करो, इसको दंड तो देना है। हनुमान जी ने एक लीला करी, अपनी पूंछ को पकड़ा, अपनी पूंछ, और लगे ऐसे। फिर रावण को देखे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। फिर रावण देखे तो हनुमान जी फिर अपने पूंछ को अपने माथे से लगाएं, फिर गले से लगाएं। फिर रावण को देखे। रावण ने कहा ओ कपि के ममता पूंछ पर, इसको अपनी पूंछ से ज्यादा प्यार है, काम करो पूंछ काट दो। अब हनुमान जी सोचा कि ये ना कह दे इसको सूर्पनखा की याद आ जाए, तो ये ना कह दे कि पूंछ काट दो। तो तब शारदा मैया से माँ बापी कुछ सहायता करो। शारदा माँ ने ऐसी मति दी। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने कहा हम बहुत देर से परेशान थे कि त्रिजटा की बात सच कैसे होगी, जलाने का सामान अभी तक नहीं मिला है। अब रावण ने जब कहा पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी ने कहा चलो इसका मतलब मटेरियल इकट्ठा होने वाला है। अब जितने भी राक्षस थे लंका के, अपने अपने घर से कोई कपड़ा ला रहा, कोई घी ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, ला भर नहीं रहे हैं। अब रावण के सामने बल मिल गया ना, अकेले में तो राम राम कर रहे थे, रावण के सामने है क्यों डरे। हनुमान जी को दिखा रहे हैं 5 मीटर मलमल का कपड़ा मैं लाया हूं तेरी पूंछ जलाने के लिए। दूसरे ने कहा तुम चलो, 10 लीटर घी है, 10 शुद्ध, तुम्हारी पूंछ में आग लगाने के लिए मैं लाया, वो तीसरा वाला घर हमारा। चौथे ने कहा अरे तुम हटो, हम 15 लीटर तेल लेके आए हैं, तुम क्या बात करते हो, और वो उसके बगल वाला घर हमारा। हनुमान जी ने कहा बहुत सुंदर, सब लोग एड्रेस बताते जाओ, सबका जीपीएस सेट हो रहा है। और जितने लोग ये अग्निकांड में चंदा जमा कर रहे हो, सबके यहाँ बराबर प्रसाद दी जाएगी। अब आप बताओ अगर कोई चंदा दे उसको प्रसाद ना दो तो बुरा मानेगा कि नहीं। हनुमान जी ने कहा जितने लोगों का जितना बढ़िया चंदा उतना बढ़िया प्रसाद, 15 वाले के यहाँ सबसे ज्यादा पहुंचेगा। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी ने तो चंदा ही नहीं दिया, मतलब इनको प्रसाद भी नहीं देना है। अब जैसे पूंछ में आग लगाने की तैयारी हनुमान जी खेल कर रहे, रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरा तेल का स्टॉक खत्म, कपड़ा खत्म, घी खत्म, एक सेट जिसके बॉडी पे है बस वही बचा है। हनुमान जी ने कहा अब तुम्हें कपड़ा चेंज करने की नौबत नहीं आएगी, अब तुम अपना पूरा बॉडी चेंज करोगे, क्योंकि अब राम जी अभी कुछ दिन में आएंगे, तुम्हें निपटाएंगे, तुम्हें नहाने धोने से मतलब नहीं है, तो कपड़ा लेके करोगे का। हनुमान जी महाराज के पूंछ में अग्नि लगी, एक कटारी से दूसरी, दूसरी पर तीसरी, हनुमान जी महाराज लगे एक कटारी से दूसरे पे जाने, पूरी लंका नगरी धू धू करके जलने लगी। अग्नि पूंछ की शांत की समुद्र में चूड़ा मड़ीली, वापस आए राघव जी के पास। अब राघव जी ने कहा हनुमान जी इतना लंबा चौड़ा समुद्र कैसे पार किया। हनुमान जी ने कहा मुद्रिका ने पार करा दिया।
बोला इस पार आ गए, बोला चूड़ामणि मैया के इस पार ले आई। बोला अच्छा सुना है आपने लंका जला दी। हनुमान जी ने कहा अरे प्रभु मैं क्या जलाऊंगा, बनाने वाले आप, बिगाड़ने वाले